अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अदील अहमद। वेलकम बैक इन अनदर एपिसोड। आज की जो हमारी एपिसोड है ये भी पिछली एपिसोड के साथ जो है वो लिंक करती है। हम देखते हैं हमारे माशरे में जो लोग होते हैं उनमें से एक तबका वो जो अपने गोल्स बनाता है, कोई बड़ा ख्वाब देखता है और उन गोल्स को, अपने ख्वाबों को वो बाकायदा तौर पर हासिल कर लेते हैं। और एक तबका उन लोगों का होता है जो मामूल की ज़िंदगी गुजारते हैं और कोई भी बड़ी या छोटी कामयाबी उनकी ज़िंदगियों में हमें देखने को नहीं मिलती। इन दोनों तबकात के लोगों के पीछे एक चीज़ कॉमन होती है और उस चीज़ का नाम है माइंडसेट। जो कामयाब होते हैं उसके पीछे भी माइंडसेट होता है, जो वो अपने गोल्स को वो हासिल करते हैं। और वो लोग जो एक मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उसके पीछे भी उनका एक माइंडसेट बना हुआ होता है। तो आज की जो हमारी एपिसोड है, इस एपिसोड के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि माइंडसेट क्या है और ख़ास तौर पर इसकी जो टाइप्स हैं कि जो ग्रोथ माइंडसेट है और जो फिक्स्ड माइंडसेट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और जो ग्रोथ माइंडसेट है ये क्यों मैटर करता है। और हम एक मिडिल क्लास सोसाइटी के अंदर रहते हुए भी जहाँ बेशुमार नेगेटिविटी भी हो और ऐसे माशरे में रहते हुए कैसे हम अपने फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ जो माइंडसेट है उसके साथ हम चेंज कर सकते हैं। आज की हमारी इस एपिसोड में जो हमारी चीफ़ गेस्ट हैं मैडम जवेरिया मलिक, मैं आपको वेलकम करता हूं हमारी इस दूसरी वीकली एपिसोड में। वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। अच्छा, जो ग्रोथ माइंडसेट है या फिक्स्ड माइंडसेट है, इस टॉपिक की सिलेक्शन से पहले या फिर इस टॉपिक को ना डिस्कस करने से पहले मेरा एक वैसे आपसे जो जानना है जो नज़रिया कि जब आपको मैंने ये बताया कि हम इस जो वीक है हम डिस्कस करते हैं माइंडसेट के ऊपर, तो आपका क्या माइंडसेट बना? तो देन हम चलेंगे इस माइंडसेट को लेके कि हम चलते हैं ग्रोथ और फिक्स माइंडसेट के ऊपर। Alright, so if I talk about the selection part from this topic, so the first question that comes in my mind and that is what my mindset is. Like when we decide any of the topic, तो हमारे माइंड में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो हम खुद को कंपेयर करते हैं। Like मैं किस परस्पेक्टिव से माइंडसेट को देखती हूँ and to be very honest, these are the topics जो कि हमारी डेली लाइफ में हो रहे हैं but we are not considering these topics. अब माइंडसेट इज़ अ वन थिंग जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाउ? बिकॉज दैट इज़ अ सेट ऑफ बिलीव जो कि बचपन से ही बिल्ड कर दिया जाता है। फॉर इंस्टेंस इफ यू आर बिलोंगिंग टू अ मुस्लिम फैमिली देन यू सी आपका माइंडसेट उसके अकॉर्डिंग होगा। एंड इफ यू born in another family that is not being Islamic, so आपका mindset उसके according होगा। Similarly, dependent, independent, all these things are being created just because a thought process or just because a set of beliefs जो कि create कर लेते हैं हम, जो कि हमें provide भी किया जाता है। And we decided with the passage of time हमें ये चीज़ें लगना शुरू हो जाती हैं कि मे बी यही वो एक चीज़ है जो कि finalized है, जो कि fixed है, जो कभी change नहीं हो सकती। यस, एग्जैक्टली, आपने दुरुस्त फरमाया। अच्छा, जब ये जो हम देखते हैं ना फिक्स्ड माइंडसेट को, तो फिक्स्ड माइंडसेट क्या है? अब देखें हमारे वो बिलीव्स, हमारा जो टैलेंट है, हमारी जो स्किल्स हैं या फिर हमारी जो इंटेलिजेंस है, तो हम इसको विद ग्रोथ माइंडसेट हम इसको क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं ओवर द टाइम थ्रू एफर्ट एंड थ्रू लर्निंग। मगर जब हम दूसरी तरफ देखते हैं एक फिक्स्ड माइंडसेट जो है और वो ये बिलीव है कि यार जो टैलेंट मेरा है बस वो यही है, जो मेरी स्किल्स हैं, जो मेरी लर्निंग है, जो मेरा पोटेंशियल है, ये सारी चीज़ें अनचेंजेबल हैं, मैं इनको चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये फिर एक बिलीव बनता है, या तो चलें अल्लाह ने जो भी सलाहियतें हैं ताकि जो भी उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया, मेरा जो पोटेंशियल है, मैं इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता हूँ। और दूसरा तबका क्या कहता है? जो कुछ है ये ही है सारा कुछ। सो इसके पीछे भी बहुत सारी वजूहात होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम इन चीज़ों को देखते हैं ग्रोथ माइंडसेट के अंदर। तो ग्रोथ माइंडसेट जब मैंने तलाश किया कि ग्रोथ माइंडसेट के अंदर जो है लोग जो होते हैं विद ग्रोथ माइंडसेट वो हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं।
वो अपने आप को मुश्किल में डालने वाले होते हैं, क्योंकि वो उन्हें मज़ा आता है, वो इन्जॉय करते हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक नई लर्निंग होती है। थ्रू चैलेंजेस वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। मगर अगर हम इसका उलट देखें तो फिक्स माइंडसेट वाले लोग तो हमेशा अवॉइड करते हैं चैलेंजेस को, वो तो अपने आप को आज़ाद रखना चाहते हैं। और इसके साथ अगर हम देखें तो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जो है अपनी ज़ात को ना कंफर्ट जोन से बाहर रखते हैं। अब मामला ये है कि जब आप अपनी ज़ात को एक कंफर्ट जोन के अंदर कैद कर लेंगे तो फिर जाहिर सी बात आपकी जो सलाहियतें हैं, आपका जो टैलेंट है, आपकी जो लर्निंग है, ये तो फिर इसके अंदर तो इम्प्रूवमेंट नहीं आनी। और एग्जैक्टली यही कुछ कर रहे होते हैं फिक्स माइंडसेट वाले लोग, जो कि अपनी ज़ात को कैद करते हैं कंफर्ट जोन के अंदर। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने इसके ऊपर एक्शन लिया तो फिर हमें मेहनत भी करना पड़ेगी, हमें हर रोज़ जो है मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी, हमें मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ेंगी, और जो है बहुत सारा जो है दर्द वो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, और जो कि असल में वो नहीं चाहते ऐसा करना, और वो फिर एक मामूल की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो है चूँकि हमारे माशरे में ना देखें, अगर कोई भी बंदा जब कामयाबी हासिल करता है तो ये जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, ये उनकी कामयाबी से सीखते हैं। और दूसरी जानब जो हम देखते हैं फिक्स माइंडसेट वाले लोगों को, वो क्या करते हैं, वो इनसिक्योर होते हैं। आपने भी आपके मुशाहिदे में ये बात आई होगी, मेरे मुशाहिदे में तो ये आती रहती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की सक्सेस से जेलस होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे ही किसी दूसरे बंदे को कामयाबी मिली है वो आगे बढ़ते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। और जो ये अप्रिशिएट करने वाले लोग होते हैं ये ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में लर्निंग के जो डोर्स होते हैं वो हमेशा ओपन रखे हुए होते हैं। और फिक्स माइंडसेट वाले लोगों को पता है कि यार अगर हमने इस बंदे ने कामयाबी हासिल कर ली है, या ये जो भी कुछ इसकी अचीवमेंट्स हैं, तो डेफिनेटली इसकी अचीवमेंट से जो मेरा सुकून है, जो मेरी अय्याशी है, जो मेरा ये सुस्ती से बैठे रहना है, इसके ऊपर तो सवाल आना है। तो लिहाजा उनको फिर वो इनसिक्योरिटी फील होती है, तो फिर वो जेलस होते हैं जो भी बंदा कामयाब होता है। इसके साथ साथ एक और बड़े मज़े की चीज़ हम देखते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग हैं, जब भी उनको फेलियर कोई मिलती है वो उसको एज अ फीडबैक लेते हैं, वो उसको अपने सर पे सवार नहीं कर लेते। वो देखते हैं कि जहाँ मैं फेल हुआ हूँ, मैं देखूँ कि मेरी कौन से वीक एरियाज़ हैं जिनके ऊपर मुझे काम करना चाहिए था, मैं काम नहीं कर सका, कौन से एरियाज़ हैं जिनके जो है ना मुझे आगे मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन सी गलतियाँ हैं जो मैंने दोबारा से रिपीट नहीं करनी। तो ये फेलियर को एज अ फीडबैक लेते हैं। और दूसरी जानब जो हम देखते हैं फिक्स माइंडसेट वाले लोग जो हैं वो डरते हैं फेलियर से, वो डरते हैं क्रिटिसिज्म से, स्टार्ट ही नहीं करते। वो इस सोच में कि यार या तो फेल होंगे, दो ही डर होते हैं उनको, या तो फेल हो जाएंगे या तो फिर हमें ना क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, तो क्रिटिसिज्म का शिकार होंगे हम। इन दोनों डर जो है ना खौफ की वजह से वो स्टार्ट ही नहीं लेते। जब वो स्टार्ट नहीं लेते तो फिर वो अपने मामूल के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारते हैं और उनकी ज़िंदगी में कोई भी खातिर जो कामयाबी है वो हमें देखने को नहीं मिलती। और इसके साथ साथ जब हम देखते हैं ग्रोथ माइंडसेट के अंदर, वो बिलीव रखते हैं इस चीज़ के ऊपर कि यार किसी भी चीज़ का अगर आपने मास्टर बनना है ना, अगर मास्टरपीस बनना है तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा। एफर्ट लगाएंगे तो तब जाके कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ के मास्टर बनेंगे। विदाउट एफर्ट, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन आप कोई भी चीज़ जो है वो आसानी के साथ उसके काबिल आप नहीं बन पाएंगे। और जो हम दूसरी जानब अगर हम देखें तो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो तो एफर्ट लगाते ही नहीं हैं, वो तो कोशिश ही नहीं करते। और एक और दिलचस्प जो बात है मज़े की वो ये कि जो ये माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट फ्यूल है किसके लिए? मोटिवेशन के लिए, इंस्पायरेशन के लिए, और हमारी जो सक्सेस हम जो अचीव करते हैं, हमारी जो अचीवमेंट्स होती है उसके लिए ये फ्यूल का काम करता है।
और जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो बाकायदा तौर पर इन चीज़ों से महरूम रहते हैं और वो अपने आप को ख़ुद इन अकायद के साथ, इन बिलीव्स के साथ वो लिमिटेड रखते हैं कि यार एवरीथिंग इज़ अनचेंजेबल, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। और दूसरी जानब वो कोशिश करते हैं, एफ़र्ट लगाते हैं, वो चेंज भी करते हैं और अपने गोल्स को हासिल भी करते हैं। डेफिनेटली। सो अगर हम बात करते हैं फिक्स और ग्रोथ माइंडसेट की, जैसे आपने जो पॉइंट डिस्कस किए हैं, इसको अगर हम अपनी प्रीवियस वीडियो के साथ थोड़ा सा लिंक करें तो आपने क्या एक चीज़ नोटिस की है इसमें, दैट इज़ द सेम, वो है हमारे पास थॉट्स, जो कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, लाइक हाउ मैनिफेस्टेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. सो हेयर द थॉट्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस वीडियो, सो यहाँ पे भी हमारा जो कोर है दैट इज़ द थॉट, बिकॉज द सेट ऑफ बिलीव्स यू कैन से दैट जो कि हम डेवलप होता है बचपन से ही. फॉर इंस्टेंस इफ़ आई टॉक अबाउट अ चाइल्ड जिसको बचपन से ही कहा जा रहा है कि आपसे कुछ नहीं होगा, यू आर लूजर एंड ऑल दीज थिंग्स, नेगेटिव वर्ड्स उसके साथ यूज़ किए जा रहे हैं. सो दिस इज़ द बिलीव दैट द चाइल्ड इज़ बीइंग क्रिएटेड इन हिज माइंड कि मुझसे वाकई में कुछ नहीं होगा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो थोड़ी सी एफर्ट्स उसने पुट करनी थी वो भी करना छोड़ देगा. सो दैट पर्सन इज़ बीइंग गोइंग टूवर्ड्स द फिक्स माइंड सेट. And if I talk about the growth mindset, so you see a child from the very beginning, वो growth की तरफ जाएगा. Like if the parents is being appreciated to that child, तो वो उसकी एक learning वाला जो part है वो हमेशा से alive रहेगा in the form of fun, in the form of helping others. So वो सारी चीज़ें उसकी जो है वो develop होंगी. पहली बात जो मैं एड अप करना चाहूँगी वो ये कि ये सारा जो एक थिंकिंग प्रोसेस है, ये जो फिक्स माइंडसेट और जो ग्रोथ माइंडसेट है, ये स्टार्ट ही आपकी फैमिली से होता है. Now that the problem is that background or that particular thing is being created. अब इसका solution क्या? For instance आपका एक जो background था वो एक fixed background था, एक fixed family के साथ था, जिसका भी mindset जो है वो बिल्कुल fixed है regarding different beliefs and thoughts. और एक जो है वो growth से है. So you see कि अब आपने इसको convert कैसे करना है, diverge कैसे करना है. सो उसके लिए क्या करना है, यू हैव टू मैनिफेस्ट, जो कि डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे पास, उसको हम कर सकते हैं. यू हैव अ नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ. फिक्स माइंड सेट विदाउट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ वो चेंज हो ही नहीं सकता. आपको अपने आप पर फोकस करना है. यू हैव टू सर्च इट आउट. अगर आपसे कोई कह रहा है कि ये ऐसी चीज़ है, आप ऐसे हैं, या आपसे ये चीज़ नहीं होगी, नाउ स्टार्ट थिंकिंग अबाउट थिंग, क्यों नहीं होगी. इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट पर्टिकुलर फीडबैक इन अ नेगेटिव वे, यू हैव टू टेक दिस इन अ पॉजिटिव वे. और आपने देखना है यार व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स जो कि मुझे ऐड ऑन करनी है अपनी पर्सनालिटी में, राइट. सो थ्रू दीज सर्टन थिंग्स वी हैव अ नीड टू चेंज अवर फिक्स माइंडसेट. और वो कैसे होगा, व्हेन वी आर स्टार्टेड डिस्कवरिंग आवरसेल्फ, हम अपने आप को डिस्कवर करेंगे. एंड सिमिलरली आपने जैसे मेंशन किया था कि फिक्स जो माइंडसेट है और ग्रोथ में उनमें एक और जो डिफरेंस है वो है लर्निंग को अवॉइड करना. लाइक जो फिक्स माइंडसेट है वो लर्निंग की तरफ ज़्यादा नहीं जाएगा. वो कहेगा कि ठीक है, जब चीज़ें नहीं हो रही तो फिर रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है करने की. एंड इफ यू टॉक अबाउट द ग्रोथ माइंडसेट, सो उससे नहीं भी हो रही, वो बार बार कोशिश करेगा, नो मैटर हाउ मेनी पीपल टॉक टू देम की चीज़ नहीं होगी तुमसे, बट स्टिल वो कोशिश करेगा. सो यू हैव अ नीड टू फोकस ऑन दिस थिंग ऑल्सो. आपसे नहीं हो रहा, ट्राई इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. वी हर्ड सो मेनी स्टोरीज फ्रॉम आवर चाइल्डहुड कि बार बार कोशिश करो, चीज़ें हो जाती हैं. एंड देन there is one more thing that I want to add on, जो कि एक अल्लाह ताला ने भी इंसान के अंदर, आपने बात की थी ग्रोथ माइंडसेट की, और जो ग्रोथ माइंड के आपने जितनी भी क्वालिटीज़ बताई हैं, तो उसमें मैंने भी एक चीज़ ऑब्जर्व की व्हेन यू आर डूइंग डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक, कि ग्रोथ माइंडसेट में आपने बोला कि वो दूसरों की सक्सेस को देख के खुश होगा, वो जेलस नहीं होगा, वो सीखेगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेगा, वो रिस्क लेगा. सो ये चीज़ अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने भी तो यही कहा है कुरान में. एंड दैट द थिंग इज़ कि आप जितना ज़्यादा शुक्र अदा करोगे, यू बिकम द मोर ग्रेटफुल, तो अल्लाह ताला आपको और चीज़ें जो है वो नवाजेगा, चाहे वो इल्म की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी और फॉर्म में हो. अल्लाह ताला आपको उतना ही देता है जितनी ज़्यादा आप ग्रीटिंग करते हो, जितना ज़्यादा आप शुक्र अदा करते हो. तो ग्रोथ माइंडसेट वाले इसीलिए सक्सेसफुल होते हैं. द रीज़न इज़ दे आर ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दे हैव. नहीं हो रहा, इट्स ऑल राइट. So maybe there is some hindrance behind it, और maybe कोई अल्लाह ताला की इसके पीछे हिकमत हो, राइट. सो वो कंटिन्यू करेंगे, इस बार नहीं हुआ सो नेक्स्ट टाइम से, सो वो रिस्क भी लेंगे. सो दिस इज़ द डिफरेंस दैट आई ऑब्जर्व.
यस, बिल्कुल। इसके साथ मैं एक चीज़ ऐड करूँगा चलूँ कि जो ग्रोथ माइंडसेट की बात हम कर रहे हैं ना, ये इंतहाई ज़रूरी इस वजह से भी है क्योंकि इस दुनिया में ना बेशुमार ऐसे नाम हैं, आप भी जानती होंगी, आप अपने गिरदोनवा में देखें ना, जिनके साथ आपका अच्छा उठना बैठना था, आज अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उनको कोई याद नहीं रखता, आज उनका कहीं तज़किरा नहीं हो रहा। लेकिन इसके साथ जिनको आप जानती तक नहीं है, सदियों पहले आप उनका नाम किताबों में देखा होगा, उनकी अचीवमेंट्स की वजह से आज भी वो हमारे दरमियान ज़िंदा हैं। ये कोटेशन आई डोंट नो किसकी है, लेकिन ये अभी इस बात से मेरे जहन में आ गई कि कुछ लोग ना अपनी ज़िंदगियों में मुर्दा होते हैं और कुछ लोग मर के भी ज़िंदा रहते हैं। तो ये जो मर के ज़िंदा रहने वाला है ना, ये ज़िंदा आपको आपका काम रखता है, और ये आप काम उस टाइम करेंगे जब आप बाकायदा तौर पर अपनी लाइफ का कोई मकसद आप तय करेंगे, कोई ख्वाब देखेंगे कि यार मैंने इस तरीके के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और अपने सोसाइटी को पे बैक करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ माइंडसेट की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है लॉन्ग लाइफ लर्निंग की। अब ये जो लॉन्ग लाइफ लर्निंग है, ये इसीलिए मुमकिन है कि इसके पीछे कोई एक ऐसी रीज़न हो जिसके साथ आपके इमोशंस जुड़े हुए हों, और ताकि वो आपको ड्राइव करें, आपको थकने ना दें, आपको गिव अप करने ना दें, ठीक है, ताकि आप अपने मकसद के साथ, आप अपने काज के साथ कनेक्टेड रहें। और ये माइंडसेट ही है जो आपको कनेक्टेड रखता है, जो एक ट्रैक पे रखता है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में जो लर्निंग प्रोसेस है आप इसको कभी एंड ना होने दें, और आपकी ज़िंदगी जो गुजर रही है आप इसको बाकायदा तौर पर एक मकसद के तहत गुजारें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डेवलप करें अपना ग्रोथ माइंडसेट, ताकि बाकायदा तौर पर हम अपने लिए तो कितना ज़्यादा हम तरद्दुद करते हैं, पूरा दिन हम लगे रहते हैं, इवन कि रातों में भी हम लोग जॉब करते हैं, जॉब्स करके हम क्या करते हैं, अपना आप बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं, अपनी फैमिली को पालने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एक माशरत का कॉन्सेप्ट था कि यार इस सोसाइटी को पढ़ लिख कर आप जब अपने काबिल तो बनोगे, अपना आप जब संवारोगे, तो उसके साथ साथ ना इस उम्मत की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, यानी कि आपने इस माशरे को भी पे बैक करना है। तो आप उस टाइम पे बैक करने के काबिल होंगे जब आप बाकायदा तौर पर आपका एक माइंडसेट होगा, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट ही ऐसा नहीं है तो आप यकीन जानिए आप अपनी ज़िंदगी में ना अपने मामलात में ही उलझे आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। आप माशरत जो है या सोसाइटी को जो पे बैक करना है, ये तो बहुत दूर की बात है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजारें। उसके लिए तो ज़रूरी है कि जब आपकी लॉन्ग लाइफ लर्निंग जो आप प्रोसेस होगा, तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो इसके अंदर एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, जब आपका एक ग्रोथ माइंडसेट होगा ना, जब लोग आपके ऊपर तनकीद करेंगे ना, क्रिटिसाइज़ करेंगे आपको, डेफिनेटली जब आपने तय कर लिया कि यार मैंने अपनी ज़ात के साथ साथ इस माशरे के लिए भी कुछ करना है, तो डेफिनेटली अब आपको तो क्रिटिसिज्म का तो सामना करना पड़ेगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर दावत दी, इस्लाम की दीन की जब दावत दी, तो अल्लाह ताला की तरफ जब उन्होंने बुलाया, जन्नत की दावत दी, तो क्या किया लोगों ने? तो लोगों ने तो ज़ाहिर सी बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इनकार किया नहीं किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ भी दिया। लेकिन कुछ मुशरिक लोग भी थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का मजाक भी उड़ाया। तो जब हम अपनी ज़िंदगियों में रहते हुए कोई बड़ा टारगेट सेट करते हैं जिसमें अपनी ज़ात के साथ अपने माशरे का काम भी जुड़ा हुआ हो, तो डेफिनेटली आपको क्रिटिसाइज़ जो है वो किया जाएगा। और विद ग्रोथ माइंडसेट आप ये चीज़ जान सकोगे, आपकी एक्सरसाइज होगी कि यार इस बंदे को मैंने रिएक्ट कैसे करना है, जवाब कैसे देना है, ठीक है, इस मामले के ऊपर मैंने कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो आपकी ये वाली स्किल्स भी पॉलिश होगी, तो आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप लर्न करेंगे। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे मैं लास्ट में एक बात ऐड अप करना चाहूँगी, एंड दैट इज़ द मोर यू ग्रो द मोर यू बिकम द हम्बल। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने ग्रोथ माइंडसेट के लोगों में देखी है। अब देखेंगे वो लोग, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द अचीवर्स and the growth achievers, the growth mindset achievers. So there is a difference. Like you see the arrogance, you see the attitude, you see the way they behave with the people. बहुत एक difference आपको नज़र आएगा।
So I read a quotation at somewhere. The quotation is, so a mistake that makes you humble is better than an achievement that makes you arrogant. So yes, this is the thing actually that really works in the mindset of the growth and the fixed. So I hope this video become the helpful for those, and you can relate this video from the previous one, because once you understand the concept of manifestation, the next part of is being like you have to discover either you are relying on, either you are lying in the fixed part or a growth part, like your mindset is where, in the fixed or in the growth. So you have to decide, and then you have to groom your personality accordingly. या डेफिनेटली। अच्छा, मैं आखिर में ना, अभी आपने जो कोटेशन पढ़ी, मैं भी ये कोटेशन से ना इन दोनों चीज़ों के दरमियान एक फ़र्क वाज़े करता चलूँ कि एक बंदा ये कहता है कि यार मैं पब्लिक स्पीकिंग में बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मुझसे नहीं बोला जाता। एक बंदा ये कहता है कि यार मैं पब्लिक स्पीकिंग में बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, लेकिन ये है कि अगर मैं कोशिश करूँगा, लर्न करूँगा, तो मैं इसमें बेहतर जो है परफॉर्मेंस प्ले कर सकता हूँ। तो इन दोनों के दरमियान बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने एक किताब देखी थी जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था ग्रोथ माइंडसेट का, ये जब टर्म इस्तेमाल हुई, एक साइकोलॉजिस्ट थी, उनका नाम था कैरल डेविड के नाम से। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी ना, उस किताब ग्रोथ माइंडसेट के नाम से। तो उसमें उन्होंने कुछ टिप्स बताए थे कि आप इन टिप्स को फॉलो करते हुए जो है ना अपने माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो फ्रॉम फिक्स टू ग्रोथ माइंडसेट। तो सबसे पहले तो अपनी, अगर आप ये कह रहे हो ना कि आई कांट डू दिस, तो सबसे पहले तो अपनी कन्वर्सेशन के अंदर एक चीज़ ऐड कर दें, यट का इस्तेमाल कर दें। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ये कहता हूँ कि आई कांट डू दिस, तो मेरा दिमाग जो है ये वैसे ही मेरे बॉडी को जो है ना वो सिग्नल देना स्टार्ट कर देगा कि ये मेरे लिए है ही टोटली इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि आई कांट डू दिस येट, तो इट्स मीन डैट ये फॉर अ वाइल मेरे लिए ये क्या है, इम्पॉसिबल, मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं बाद में दोबारा ट्राई करूँगा, तो मैं दोबारा इसके लिए कोशिश करूँगा फिर, इसका मतलब है। तो अपनी कन्वर्सेशन के अंदर आप ये कर सकते हो, येट का इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर आप अभी ये काम नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कभी भी नहीं कर सकते। और दूसरी जो चीज़ है वो ये कि अपना फोकस जो है वो प्रोग्रेस के ऊपर रखें, परफेक्शन के ऊपर ना रखें। हम में से मोस्टली लोग जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो काम स्टार्ट करने के बाद वो उसमें से ना कीड़े निकालना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि परफेक्शन तलाश करते रहते हैं, और परफेक्शन जब नहीं मिलती वो गिव अप कर देते हैं। तो प्रोग्रेस को देखो कि यार आपकी कल की प्रोग्रेस क्या थी, आज की प्रोग्रेस क्या है, और कल की प्रोग्रेस का जो आपने टारगेट सेट किया हुआ वो क्या है। जब आप प्रोग्रेस को देखोगे तो आपके लिए पूरे प्रोसेस को समझना और उसको करना इंतहाई आसान हो जाएगा। और इसके साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सराउंड योरसेल्फ विद ग्रोथ माइंडेड पीपल। ठीक है, जिन लोगों का ग्रोथ माइंडसेट है उनके साथ बैठे उठें। आप ग्रोथ माइंडसेट से मुराद वो लोग सिर्फ जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, ये फ़कत वो लोग ही नहीं है बल्कि आपकी वो किताबें हैं, वो वीडियोज़ हैं, जो भी आप जहाँ जहाँ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इट्स मीन डैट वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। वो आपकी सराउंडिंग है। चाहे आप अकेले कमरे में बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहे हो ना, तो उस मोबाइल के ऊपर जो वीडियो देख रहे हो वो भी माइंडसेट वाली ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई नेगेटिव आप वीडियो देख रहे हो तो जिसके इम्पैक्ट्स जो है वो नेगेटिव आपके ऊपर पड़ने हैं, तो डेफिनेटली वो तो आपके माइंडसेट को डैमेज करेगा, आपको आपके ट्रैक से तो हटाएगा। तो आप अपने साथ लोगों के साथ अपनी जो ये बाकी की एक्टिविटीज़ हैं, जो बाकी के आपके मामलात हैं ना, इनके अंदर भी आप माइंडसेट को बाकायदा प्रायोरिटी दें। एग्जैक्टली। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस पूरी जर्नी में जो है साथ दे रही हैं। ये जो टॉपिक्स हमारे डायरेक्टली हमारी लाइफ के ऊपर जो असरअंदाज हो रहे हैं, हम इनको अपने जो भी हमारी नॉलेज है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हम इनके लोगों के साथ जो है इनको शेयर कर रहे हैं। यकीनन ये लोगों के लिए भी जो है, ख़ास तौर पे हमारे यंगस्टर्स के लिए और वो लोग जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये बाकायदा तौर पर हेल्पफुल साबित होते होंगे। तो आखिर में मैं एक पैगाम के साथ इसको वाइंड अप करूँगा कि जो भी हमारे देखने वाले लोग हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारी जो ऑडियंस है, कि वेदर यू आर अ स्टूडेंट और अ टीचर और पेरेंट्स और समवन एल्स ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, जस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट यू आर नॉट स्मार्ट और टैलेंटेड। आप ना स्मार्ट या टैलेंटेड पैदा नहीं हुए, आप
स्मार्ट बन सकते हो, आप टैलेंटेड भी बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगी। आपको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ और स्ट्रॉन्ग जो है बिलीफ सिस्टम आपको रखना पड़ेगा, और अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट जो है वो बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल होंगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच।